हमारी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया जी और कर्पूरी जी को का समावेशी पार्टी है। ये हमारे आदर्श हैं। डॉक्टर लोहिया की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनके खाते में मात्र 87 रुपए थे, इसलिए हमारी पार्टी उनको अपना आदर्श मानती है। और आज पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे या जिनको अलग अलग प्रदेशों में सत्ता में पहुंचने का मौका मिला, वो सब डॉक्टर लोहिया की प्रयोगशाला के ही कारण संभव हो पाया। यदि डॉक्टर लोहिया ना होते तो आज हम सब भी ये सम्मेलन न कर रहे होते और या पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता के शिखर तक ना पहुंचते। लेकिन अनेक लोगों ने सत्ता के शिखर पर पहुंचकर उन पिछड़े वर्ग के लोगों को भुला दिया। जिस समाज से वे लोग आते थे, उन्होंने पिछड़े समाज की एकता करने के बजाय पिछड़े समाज की एकता में विघटन करने का ही काम किया। इसलिए आज प्रदेश में और देश में जो लोग कहते हैं कि एक पार्टी का एक छत्र राज है, वो उन्हीं समाजवादी नेताओं की कमी का ही परिणाम है। मैं आज कर्पूरी जी और डॉक्टर लोहिया जी के बारे में एक छोटा सा बात रखना चाहूंगा। डॉक्टर लोहिया ने अंतरजातीय भोज की शुरुआत एक रणनीति के तौर पर की थी, जिसमें सबसे पहला सम्मेलन फैजाबाद में इस उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने शुरुआत की थी 1954 में। उसके बाद दूसरा सम्मेलन 1956 में पटना में हुआ, 1958 में ललितपुर झांसी में, जिसमें डॉक्टर लोहिया के ऊपर हमला भी किया गया, लेकिन डॉक्टर लोहिया रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने 1963 में बलिया में सम्मेलन किया, जो सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ। यह 14 अप्रैल का दिन था जिस दिन वो सम्मेलन हुआ। 15 अप्रैल का 14 अप्रैल को उनके विरोधियों ने वहां पर बड़ी तैयारी की थी कि इस सम्मेलन को नहीं होने देना है, इस भोज को हम हर हाल में रोकेंगे। लेकिन डॉक्टर लोहिया के लोगों ने भी कमर कस ली थी कि इस सम्मेलन को हम हर हाल में सफल करेंगे। जहां सम्मेलन था वो करीब 10 से 12 एकड़ की जगह थी, वो खेत था जिसमें सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। डॉक्टर लोहिया की उम्मीद थी कि करीब 5 से 7 हजार के करीब लोग आ सकते हैं। लेकिन जब वहां डॉक्टर लोहिया पहुंचे तो उस समय डॉक्टर लोहिया जी का मानना था कि 10 से 12 हजार लोग वहां थे। लेकिन जो अखबारों ने जो फोटो दिए और जो समाचार पत्र में खबरें आई, उन्होंने उस आयोजन में 15,000 लोगों की भागीदारी बताया था। और डॉक्टर लोहिया ये सम्मेलन इसलिए कर रहे थे कि जिससे हमारे जो पिछड़े समाज के और दलित समाज के अलग अलग जातियों के जो लोग हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको सम्मान दिलाया जाए। डॉक्टर लोहिया उन लोगों के बीच में ही बैठ कर के भोजन करते थे, वहीं रात में रुकते भी थे उन लोगों के बीच ही। तो जैसे ही ये सम्मेलन शुरू होता है, भोजन शुरू होता है, 300 के करीब कार्यकर्ता इस काम में लगे थे कि भोजन परोसने के काम में। वहां पर डॉक्टर लोहिया जीप से आते हैं, कुर्ता पजामा पहने, सदरी पहने, गले में उनके गमछा था। और ये करीब 1:45 बजे का समय था। उस समय की मैं घटना एक बार बताता हूं आपको कि वहां एक पार्टी के कार्यकर्ता थे, पंडित कामता प्रसाद पांडे। उनकी उम्र उस समय करीब 32-33 साल की रही होगी। वो बलिया जिले के ही अपने इस उत्तर प्रदेश के रासड़ा तहसील के गांव से आए थे। वहां जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो उनके सामने जो उनको भोजन खिलाने में जो सज्जन थे, वो मंगल पासी, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, उन्होंने अपने हाथ से पूड़ी का एक टुकड़ा सब्जी में लगा करके उनकी मुख की ओर बढ़ाया तो हाथ तो मंगल पासी का भी कांप रहा था, लेकिन
कामता प्रसाद पांडे के तो होठ फड़फड़ा रहे थे, मुंह खुलते नहीं खुल रहा था कि आखिर ये मंगल पासी के हाथ से भोजन करें तो करें कैसे, क्योंकि वो अपने गांव के, अपने इलाके के बड़े सम्मानित परिवार से थे, पुरोहित परिवार से। उनको लग रहा था कि कैसा संदेश यहाँ से जाएगा, लेकिन उनके से करीब करीब 15 से 20 फीट की दूरी पर डॉक्टर लोहिया बैठ करके भोजन कर रहे थे। और डॉक्टर लोहिया की निगाह उनकी तरफ जैसे ही पड़ी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर लोहिया की निगाह हम पर है, तो उनमें जोश आ गया। उन्होंने आंखों से पानी आने लगा उनकी, और उन्होंने मंगल पासी को कहा कि काका भोजन खिलाओ। उन्होंने मंगल पासी के हाथ से भोजन का वो टुकड़ा खाया, और उसके बाद पूरी पूरी उन्होंने उन्हीं के हाथ से खाई। उसके बाद डॉक्टर लोहिया खड़े हुए, उन्होंने मंगल पासी को और कामता प्रसाद पांडे को, दोनों को गले लगाया। उसके बाद उस कार्यक्रम का हीरो बन गया कामता प्रसाद पांडे, लेकिन उसने उस दिन शपथ खाई कि मैं आज से पांडे शब्द लिखना बंद कर दूंगा, मेरा नाम कामता प्रसाद ही रहेगा। और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने इस तरीके के अंतरजातीय भोज के सम्मेलन अपने अंतिम समय तक किए। तो ये मैं बताना चाहता हूं। और हमारे जो आदरणीय संरक्षक रघु ठाकुर जी के बारे में भी मैं बता दूं कि आज इमरजेंसी की चर्चा भी होती है, सत्ताधारी पार्टी भी उस बात को अभी पिछले दिनों भी बड़े लंबे जोर शोर से उन्होंने चर्चा की, पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए इमरजेंसी के ऊपर से। तो जो इमरजेंसी में जो मीसा बंदियों पर जो धारा मीसा की वो लगी थी, वो सबसे पहले हमारे आदरणीय रघु ठाकुर जी के ऊपर ही लगाई गई थी। बाकी लोगों को तो आपातकाल में लगी, लेकिन इनको आपातकाल से पहले ही उसमें बंद कर दिया गया था। 1 महीना वो धारा में, उस धारा के अंदर बंद रहे, और जब आपातकाल लगा तो रघु ठाकुर जी को वहां बंद कर दिया गया। लेकिन रघु भाई ने क्या किया कि जेल में ही जिन्होंने ये आपातकाल लगाया था, उस देश, तब देश की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका पुतला जेल में ही फूका था। तो एक छोटी बात नहीं थी। उसके बाद रघु ठाकुर जी को जेलर तो परेशान हो गए कि अब क्या होगा हमारी उनकी नौकरी का। तो जेलर ने सोचा कि ऊपर तक सूचना ऐसी जाइए कि जिससे कि प्रधानमंत्री खुश हो जाएं, नहीं तो उनकी नौकरी तो गई। तो उन्होंने इनको, आदरणीय रघु ठाकुर जी को 1 हफ्ते के लिए निर्वस्त्र की सजा दी थी और यातनाएं अलग से दी थी। ऐसा उदाहरण पूरे देश में कोई दूसरा नहीं है। ये मैं बात आपको बताने के लिए आया। धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए और आपने मुझे सुना। जय समाजवाद, जय